अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू IT एकेडमी। अब आप लोगों को पता ही है, हम रोज़ एक दूसरे से हमारा इंटरेक्शन होता है। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो हम अब एक फैमिली बन चुके हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बताएं मुझे। वेरी गुड, हम राइट हैं। हम एक फैमिली हैं और फैमिली मेम्बर जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इख्तलाफात भी होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं अगर हम बातचीत के ज़रिए हल करना चाहें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का अपडेटेड 7th एडिशन। आज हमने एक न्यू चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है, डैट इज़ चैप्टर नंबर 7, और इसका नेम है रेट एंड रेशो। किससे रिलेटेड है? रेट एंड रेशो। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? रेशो के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रेशो क्या है। अगर आप लोगों ने क्लास 5 में नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन प्राइमरी स्कूल। हमने प्राइमरी स्कूल में क्या है किया है? वी हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रेशो। यहाँ पर देखिए रेशो की डेफिनेशन है, अ रेशो इज़ यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़। रेशो जो है वो 2 या 3 क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर का तो आप लोगों को पता है, क्लास में जो है आप लोगों एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। मैं अच्छा पढ़ती हूँ, वो अच्छा नहीं पढ़ती, वो ज़्यादा प्यारी है, वो ज़्यादा लाइक है, ये मतलब होता है कंपेयर करने का। यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी कंपेयर की जाती हैं ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है वो एक जैसी हो। अगर आप लोग केजी के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो किलोग्राम की होनी चाहिए। अगर लीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो लीटर में होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ सेम काइंड। अब देखें, द रेशो ऑफ A to B वेयर A एंड B रिप्रेजेंट 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। अब आप लोगों को रेशो का यहाँ से थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ, देयर आर 17 बॉयज़ एंड 19 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 17 लड़के हैं और 19 लड़कियां हैं। फाइंड द रेशो। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब पहले नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे फिर गर्ल्स आएंगी। बॉयज़ कितने हैं? 17, और गर्ल्स कितनी हैं? 19। तो आ जाएगा 17 रेशो 19। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, पहले गर्ल्स का नंबर आ जाएगा फिर बॉयज़ का आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एक बेसिक सी चीज़ है रेशो वाली। आगे हम इसको और सिंप्लीफाई आप लोगों ने करना है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये सारी क्लास डिस्कशन है। अब है हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने खुद से देख लेने हैं। हमने एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करनी है और इसको सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है समझने के लिए। प्रॉपरली आपको हर चीज़ की समझ आएगी। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगी। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल एंड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बेसिक लेवल के, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। मतलब आप लोगों ने रेशो को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको आसान तरीके से पेश करना है कि ये कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए 1:5 kg, 1.5 kg, और ये जो उनसे 2 पॉइंट लगे हुए हैं ना, इसका मतलब होता है रेशो। ठीक है, 2 पॉइंट्स का मतलब रेशो। 1.5 kg रेशो 350 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप लोगों के पास क्वांटिटीज़ कितनी है? 2 हैं, एक ये है और एक ये है। लेकिन आप लोगों का यूनिट जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी आप किस में चेंज कर देंगे? हम इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करें। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से क्वेश्चन रेडी करके रखे हुए हैं। 1.5 kg रेशो 350 ग्राम। हमने क्या करना है, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 kg जो है वो कितने ग्राम्स के इक्वल होती है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 1 kg बनता है। तो आपने इसको क्या करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 के साथ। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, यहाँ पर आप लोग करें, खुद से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 1000 को करना है 1.5 के साथ। 5 0 0 0 5 1 5 मल्टीप्लाई 1 0 1 0 1 0 1
00051 और यहाँ पर एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पर भी आपने इधर ही लगा देना है। तो 1500 बन गया, मतलब 1500 ग्राम। देखिए यहाँ पर आप लोगों लिखेंगे 1500 ग्राम रेशो 350 ग्राम। अब देखिए आपके पास दोनों यूनिट्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं। अब आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, रेशो को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1500 डिवाइडेड बाय 350। ठीक है, आप यहाँ पर बेशक लिख सकते हैं कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये एक ज़ीरो तो एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बचा 150/35। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। 5 7 ज़ार 35। ठीक है, 5 3 ज़ार 15 और 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास इसका आंसर आया 30:7। क्या आंसर आया, 30:7 आंसर आया। क्लियर है आप लोगों को। आप जो है रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन से रेशो में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप लोग इसको इस तरह आसानी से कर सकते हैं, हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, 4x रेशो 9 इज इक्वल टू 7 रेशो 3। 4x/9 इसको एक्सप्रेस रेशो एज फ्रैक्शन, इसको इन्होंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। हम भी रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करके सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास क्या आंसर आया, 30:7। ठीक है, बी पार्ट में देखिए हमारे पास 15/24 रेशो 9/7। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में ऑलरेडी हैं दोनों क्वांटिटीज़। दोनों क्वांटिटीज़ किस में है, फ्रैक्शन में है और दरमियान में रेशियो। तो आपने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को 4 के साथ और 9 को 24 के साथ। तो 15 × 7 रेशो 9 रेशो 24। ठीक है, 9 × 24। तो 15 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 7 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 7 1 ज़ार 3 और 10, ये कितना बन गया, 105 रेशो 24 को 9 के साथ। 9 4 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 9 2 ज़ार 18। 18 में आपने 3 ऐड कर देना है तो कितना बनेगा, 21। ठीक है, तो ये 216 बन गया। 105 और 216। अब इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 105 डिवाइडेड बाय 216। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड मुश्किल हो जाएगा करना, हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा इसको हमने 2 से कट करना है या 3 से कट करना है। अब देखिए इसके एंड पर 5 और इसके एंड पर 6 है। 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो ये 2 से तो कट हो नहीं सकता। अब आप लोगों ने देखना है 3 से। 3 से कैसे देखेंगे, अब इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे। 5 में 1 ऐड करेंगे 6, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 3। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दें या आप 3 से कट कर देंगे। ठीक है, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6। अब ये देखें 3 3 ज़ार 9, एक इधर आ जाएगा 15 और 3 5 ज़ार 15। क्लियर है यहाँ तक, 35/72। यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, 35:72 जो है वो इसका आंसर आया है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, हमने देखा कि ये किससे कट हो सकता है, ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया और आंसर ये आया हमारे पास 35:72। अच्छा, एक और बात ये है कि अगर आप इसको ऐसे कट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 105 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 216 डिवाइडेड बाई 3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने कट नहीं करना तो आप इस तरह लिख के कट डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 72।
ये मेथड आप लोगों ने करना है, आप ये कर लें, अगर आप लोगों ने ये करना है ये कर ले, इट्स अप टू यू। दोनों मेथड ही करेक्ट हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। ठीक है, अब सी पार्ट में आपके पास देखें फ्रैक्शन है, तीनों क्या है? फ्रैक्शन है, और दरमियान में क्या है? रेशो है। इसका मतलब अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास दो रेशो नहीं, दो फ्रैक्शंस नहीं है, तीन फ्रैक्शन है। इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ले रहे हैं किसका? ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का आप लोगों ने क्या ले लेना है? एलसीएम 3, 2 और 8। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, 2, 8। 3 1 जार 3, 2 और 8 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, और फिर 4 का टेबल खुद पे चला जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6 और 6 4 जार कितने हो जाएंगे? 24। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 24, यानी कि इन तीनों का एलसीएम क्या है? 24। तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है हर फ्रैक्शन को किसके साथ? 24 के साथ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 24 रेशो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 24 रेशो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे। 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। तो ये क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 8 रेशो 2 1 जार 2 और 2 12 जार 24। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 रेशो 8 1 जार 8 और 8 कितने? 3 जार 24। तो 5 रेशो 3, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 8 2 जार 16 रेशो 12 3 जार 36 रेशो 5 3 जार कितने हो गए? 15। और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तीन आपके पास क्वांटिटीज़ हैं। नीचे वाले डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का जो आंसर आया उसको आपने हर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया? 16 रेशो 36 रेशो 15। ठीक है, ये हमने ई पार्ट किया है, सॉरी। और हमारे पास जो है सी और डी पार्ट जो है वो रहते हैं। चले हम कर लेते हैं, पहले ये वाला कर लें। ठीक है, वो मैंने पेज जो है वो उल्टाया है तो मुझे ऐसा लगा ये सी पार्ट है, वो भी अभी कर लेते हैं। अगर देखें यहाँ पे लिखा हुआ 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। अब ये देखें डेसिमल है, इसमें क्या है? इसमें डेसिमल है। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से अब क्यों करेंगे? देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 है। ठीक है, तो इसलिए 2 0 आता है ना, तो इसका मतलब इसको 0.33 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। रेशो 0.63 मल्टीप्लाई बाई 100 रेशो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 1.8। अब इसको आपने क्या करना है? 0.33 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 3 जार 3 1 3 जार 3 1 0 जार 0। तो क्या? 0 0 3 3। देखिए यहाँ पर है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, और यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आंसर क्या आ गया आपके पास? 33। तो देखें ये है 33। यहाँ पर भी आपके पास क्या आंसर आएगा? 63 रेशो 1.8 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका आंसर आएगा 180। ठीक है, आप लोगों ने ये खुद मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप क्या करोगे? हमने इसको किससे डिवाइड करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें ये 33 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 के साथ। 33 डिवाइडेड बाई 3 रेशो 63 डिवाइडेड बाई 3 रेशो 180 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जार 3 3 11 जार 33 3 1 जार 3 3 2 जार 6 और 1 3 1 जार 3 3 6 जार 18 और 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 11 रेशो 21 रेशो 60।
ठीक है, और ये है हमारे पास इसका आंसर। तो इसको हमने क्या किया, इसके डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आंसर आया। फिर हमने इनको सिंपलीफाई करने के लिए, ये तीनों 3 से डिवाइड हो सकते थे तो तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 11:21:60। तो ई और एफ पार्ट हमारे हो चुके हैं। हमने पार्ट करना है सी, जो कि हमने नहीं किया था, पेज उल्टने की वजह से मुझे लगा सी और ई में डिफरेंस का नहीं पता चला। अब हम इसको सी पार्ट को करते हैं। 0.45:0.85। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पॉइंट है, यानी कि डेसिमल है। इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। इस रेशो को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, और यहाँ पर 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पर हमने 0.33 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33 आंसर आया था। इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 45 और इसका आ जाएगा 85, ठीक है। तो दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 9 ज़ार 45, ठीक है, और 5 1 ज़ार 5, 5 7 35, यानी कि 17 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा देखें, 85 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ार 5, 8 में 3 निकाल देंगे 5, 5 आया ऊपर से, ठीक है, ठीक है। 35, 5 7 ज़ार हो जाएंगे 35, ठीक है। तो आंसर 9/17, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 9:17 जो है वो हमारे पास आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सी पार्ट जो है वो बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब जो है हमारे पास डी पार्ट है, 580 मिलीलीटर, रेशो 1.12 लीटर और 104 मिलीलीटर। अब देखिए, ये भी आपके पास जो क्वांटिटी है मिलीलीटर में है, ये भी क्वांटिटी मिलीलीटर में, और ये किस में है, लीटर में, जो कि आपने इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। तो आपने इसको क्या करना है, हमारे पास 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 580 मिलीलीटर, रेशो 1.12 डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर, रेशो 104 मिलीलीटर, ठीक है। 1.12 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1.12 को किससे, 1000 के साथ, 1 2 3, ठीक है। 2 0 0 0 0 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 ज़ार 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 1 0 ज़ार 0 1 0 ज़ार 0 1 0 ज़ार 0 1 1 ज़ार 1, तो 0 0 0 2 1 1, ठीक है। तो आपके पास ये 1120, ये डेसिमल से पहले वाला आंसर आ जाएगा कितना, 1120 मिलीलीटर, ठीक है, 1120 मिलीलीटर। और ये है 580 मिलीलीटर रेशो और 104 मिलीलीटर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर जो के मिलीलीटर का साइन है वो ना लिखें, अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या आंसर है, 580 रेशो 1120 रेशो 104, ठीक है। अब देखिए, इसके एंड पर भी 0 है, इसके एंड पे 0 है और इसके एंड पे 4 है। 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जिसके एंड पे 0 वो 2 से डिवाइड हो सकता है, जिसके एंड पे क्या हो, 4 हो, वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है। अब आप लोग ये देखें कि हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो 4 से भी हो जाएगा, ये भी 4 से। तो हम इसको तीनों को किससे डिवाइड करेंगे, 4 के साथ, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। आपने यहाँ पे लिख देना है डिवाइडेड बाय 4, हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर जो है इसको डिवाइड करेंगे, 580 डिवाइडेड बाई 4, 1 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 18, 4 4 ज़ार 16, 2 और 0 और 4 5 ज़ार 20, तो कितना बन गया, 145, इसका बन गया 145 रेशो,
अब 1120 को आपने क्या करना है, 1120 को 4 से, 4 2 जार हो जाएंगे 8, 11 में से 8 निकालेंगे 3, 2 आया, 4 8 जार 32, और ये जो ज़ीरो है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन गया 280। रेशो ऑफ 104 को 4 के साथ करेंगे, 4 2 जार 8, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, 4 आया, और 4 6 जार कितने होते हैं 24, और ये हो गया 24। ये है हमारे पास इसका आंसर 145 रेशो 280 रेशो 24। ठीक है, अब हमारे इसके 6 के 6 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए रेशो 400 इज इक्वल टू 6 रेशो 25। आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, फ्रैक्शन में। a बाई 400 इज इक्वल टू 6 बाई 25। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, a को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25a बन जाएगा। ठीक है, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ। अब यहाँ पर 25 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ऐसे ही है। अब आपने क्या करना है, आप इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन गया 2400, इसको डिवाइड कर देना है 25 के साथ। ठीक है, देखिए 2400 को 25 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये 24 आए तो नहीं जाएगा, इसलिए ज़ीरो मिला लेंगे। 240 25 8 जार हो जाते हैं 200, माइनस करेंगे 4 और 0, फिर एक ज़ीरो आ गया ऊपर से। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, इसको एक और मेथड से करते हैं। इस तरह जो है आंसर आप लोगों को मुश्किल से निकलने में मिलेगा। आप लोग क्या करेंगे, ये रफ वर्क जो है इसको छोड़ दें आप लोग। ठीक है, आपने क्या करना है, 400 को डिवाइड कर देना है 25 के साथ। इसको यहाँ पर 400 को डिवाइड कर देंगे 25 के साथ। 25 1 ज़ा 25, इधर से क्या लेंगे, 10 में से 5 निकाल देंगे 5, 3 में से 2 निकाल देंगे 1, ऊपर से उतारा 0, और 25 4 जार होते हैं 100, और 6 जार होते हैं 150, तो ये बन गया 16। इसका मतलब अब आप लोगों ने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट्स इक्वल टू 96। एक इसके इक्वल आ जाएगा 96 के। किस तरह की आप लोगों ने 6 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइडेड बाई 25, पहले 400 को इन्होंने 25 के साथ डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आया 16। अब 16 को 6 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। अगर आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2400 बनता है। ठीक है, तो ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लंबी डिवीजन होती है, इसलिए आपने 400 को 25 के साथ डिवाइड किया, 16 आया, 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 96। ठीक है, ये हो गया। अगर आप लोगों ने लंबी डिवीजन करनी है तो लंबी वाली भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गलती से 8 जार लिखा था, 9 जार हो जाएगा 225। आगे आपके पास इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से सेम आता है। देखिए इस तरह ही करके दिखाती हूँ, 2400, और यहाँ पर क्या आएगा 25, 9 जार कितने हो जाएंगे 225। ठीक है, माइनस करेंगे 10, इधर से लिया 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, ऊपर से उतारा 0, 25 6 जार जो हो जाएंगे 150। ठीक है, ये डिवीजन ठीक है। यहाँ से मुझसे डिवीजन थोड़ी सी गलत हो चुकी थी। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों से जो है वो मेथड करेक्ट है। ठीक है, अगर गलती हो गई हो तो कोई बात नहीं, मैंने अभी आप लोगों के सामने जो है वो करेक्ट कर दिया है। बी पार्ट में देखिए, गिवन डैट 5 बी रेशो 8 इज इक्वल टू 2 रेशो 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आप लोग इसको पहले किस में कर लें, फ्रैक्शन में। 5b बाई 8 इज इक्वल टू 2/5। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5b को, 5b मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 5 ज़ा 25, 25b इज इक्वल टू 16, और b इज इक्वल टू 16 बाई 25। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 16 बाई 25, तो हमारे पास पीछे भी यही वाला आंसर है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग कर लेते हैं। गिवन डैट 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8 फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3y। 2 8 जार 16x इज इक्वल टू 15y। ठीक है, इज इक्वल टू 15y। अब आप लोग देखें, हमने x ऊपर ही था हमारे पास, हम उन्होंने क्या कहा, फाइंड रेशो ऑफ x रेशो y, मतलब x/y हमने फाइंड आउट करना है। तो x को इधर ही रखेंगे 15/16 और इधर आ जाएगा y। अब हमने y को जो है वो इधर लेकर जाना है, तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x/y इज इक्वल टू 15/16 और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 15/16, या आप इसको x रेशो y इज इक्वल टू 15/16 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों जो है मेथड करेक्ट है, लेकिन हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी तो आप लोग ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग बुक से पढ़ लें, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह है जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में एग्जांपल दिखाई थी। देयर आर 14 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 14, नंबर्स ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं 25। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, रेशो द नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 14 रेशो 25। ठीक है, बस यही आंसर आ जाएगा। और इसमें है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर एंड टीम। नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपके पास कितनी है 25, और उन्होंने क्या है टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर, मतलब आपने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितने बन जाएंगे 39, और ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई गलती वगैरह होगी है तो वो सबसे हो जाती है, लेकिन मैं उसी टाइम मुझे पता चल जाता है कि मैंने यहाँ से गलती की है। ठीक है, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैम यहाँ से गलती कर रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से सीखा है, सुना है, समझा है, उन लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो वीडियो को उन्होंने एंड तक देखा है। तो जिन बच्चों को इकट्ठे समझ नहीं आती वो पहले एक क्वेश्चन देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर वो दूसरा क्वेश्चन देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ तो आ चुकी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।